इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए खंड 3 में फिर से आपका स्वागत करूंगा। तो आइए खंड 3 में चलते हैं। किरीचों पर कोई नया स्वप्न ढोते हो, किरीचों पर कोई नया स्वप्न ढोते हो, किस नई फसल के बीज बीर बोते हो। दुर्दांत दस्य को सेल हूलते हैं हम, दुर्दांत दस्य को सेल हूलते हैं हम, यम की दृष्टा से खेल झूलते हैं हम। वैसे तो कोई बात नहीं कहने को, हम टूट रहे केवल स्वतंत्र रहने को। सामने देश माता का भव्य चरण है, जिह्वा पर जलता हुआ एक बस प्रण है। काटेंगे अरिका मुंड की स्वयं कटेंगे, पीछे परंतु सीमा से नहीं हटेंगे। चीनियों समझ लो, ये नया भारत है और इस नए भारत में हम पीछे नहीं हटते। अब वो नेता नहीं है जो कहे कि बहादुरी के साथ लड़के हमारी सेना पीछे हट रही है। हम आंख में आंख डाल के बात करेंगे, मरेंगे और मारेंगे भी। दुर्दांत दस्य को सेल हूलते हम, यम की दृष्टा से खेल झूलते हम। वैसे तो कोई बात नहीं कहने को, हम टूट रहे केवल स्वतंत्र रहने को। सामने देश माता का भव्य चरण है, जीवा पर जलता हुआ एक बस प्रण है। काटेंगे अरिका मुंड की स्वयं कटेंगे, पीछे परंतु सीमा से नहीं हटेंगे। गलवान याद है ना आप लोगों को। फूटेगी खर निर्झरी तप्त कुंडों से, फूटेगी खर निर्झरी तप्त कुंडों से, भर जाएगा नागराज रंड मुंडों से। मांगेगी जो रणचंडी भेंट चढ़ेगी, लाशों पर चढ़कर आगे फौज बढ़ेगी। हमारे फौजी भाइयों ने, जो कि संख्या में बहुत कम थे गलवान वैली में, लेकिन मार मार कर उन लोगों को ऐसा भगाया कि जिंदगी में कभी सी जिनपिंग ने सोचा नहीं होगा, चाइना ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि हमारे फौजियों के साथ ये दुर्घटना होगी। पहली आहुति है अभी यज्ञ चलने दो, पहली आहुति है अभी यज्ञ चलने दो, दो हवा देश की आज जरा जलने दो। जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। खंड 3 जब लिखे होंगे कवि, क्या मनोदशा रहेगी होगी उनकी। कितने बड़े भविष्य दृष्टा थे वो। वो जानते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत इतना सामर्थ्यवान होगा कि पूरी दुनिया की आंख में आंख डालकर बात करेगा। पहली आहुति अभी यज्ञ जलने दो, पहली आहुति है अभी यज्ञ चलने दो, दो हवा देश की आज जरा जलने दो। जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। देखोगे कैसा प्रलय चंड होता है, असिवंत हिंद कितना प्रचंड होता है। बाहों से हम अंबुधि अगाध थाहेंगे, धस जाएगी यह धरा अगर चाहेंगे। तूफान हमारे इंगित पर ठहरेंगे, हम जहां कहेंगे मेघ वहीं गहरेंगे। जो असुर हमें सुर समझ आज हंसते हैं, जो असुर हमें सुर समझ आज हंसते हैं, वंचक श्रृंगाल भूकते सांप डसते हैं। कल यही कृपा के लिए हाथ जोड़ेंगे, कल यही कृपा के लिए हाथ जोड़ेंगे। भ्रिकुटी बिलोक दृष्टता द्वंद छोड़ेंगे। गरजो अंबर को भरो रौनोच्चारों से, गरजो अंबर को भरो रणोच्चारों से, क्रोधांध रोर हाकों से हुंकारों से। यह आग मात्र सीमा की नहीं लपट है, मूढ़ो स्वतंत्रता पर ही यह संकट है। जातीय गरीब, जातीय गर्व पर क्रूर प्रहार हुआ है, जातीय गर्व पर क्रूर प्रहार हुआ है। मां के किरीट पर ही यह वार हुआ है। अब जो सिर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्मे हैं तो दो बार नहीं मरना है। अब जो सिर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्मे हैं तो दो बार नहीं मरना है। कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे।
जब तक सियाचिन भी नहीं आ जाता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, अरिका विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे। गरजो हिमाद्रि के शिखर तुंग पाटों पर, गुलमर्ग विंध्य पश्चिमी पूर्व घाटों पर, भारत समुद्र की लहर ज्वार भाटों पर, गरजो गरजो मीनार और लाटों पर। खंडहर भग्न कोटों में प्राचीरों में, खंडहर भग्न कोटों में प्राचीरों में, जाह्नवी नर्मदा यमुना के तीरों में, कृष्णा कछार में कावेरी कूलों में, चित्तौर सिंह करके समीप धूलों में। सोए हैं जो रनवली उन्हें टेरो रे, सोए हैं जो रनवली उन्हें टेरो रे, नूतर पर अपनी शिखा रत्न फेरो रे। झकझोरो महान सुप्तों को, टेरो टेरो चाणक्य चंद्रगुप्तों को, विक्रमी तेज असिकी उद्याम प्रभा को, राणा प्रताप गोविंद शिवा सरजा को। वैराग्य वीर बंदा फकीर भाई को, वैराग्य वीर बंदा फकीर भाई को, टेरो टेरो माता लक्ष्मीबाई को। आजन्म सहा जिसने न व्यंग थोड़ा था, आजन्म सहा जिसने न व्यंग थोड़ा था, आजिज आकर जिसने स्वदेश को छोड़ा था। आपको पता है ना, आजादी से 4 साल पहले ही सुभाष चंद्र बोस ने अपने देश को आजाद घोषित कर दिया था, अक्टूबर 1943 में उन्होंने अपने देश को आजाद घोषित किया था। और 9 देश, बड़े बड़े देश, जापान और जर्मनी जैसे देशों ने हमें आजाद भारत को मान्यता दी। लेकिन कुछ निर्वीर्य नेताओं के कारण क्या हुआ? आजन्म सहा जिसने न व्यंग थोड़ा था, आज ही जाकर जिसने स्वदेश को छोड़ा था। हम हाय आज तक जिसको गुहारते हैं, नेताजी अब आते हैं, अब आते हैं। साहसी सूर रस के उस मत वाले को, टेरो टेरो आजाद हिंद वाले को। खोजो टीपू सुल्तान कहाँ सोए हैं, अशफाक और उस्मान कहाँ सोए हैं, बम्बाले वीर जवान कहाँ सोए हैं, वे भगत सिंह बलवान कहाँ सोए। जा कहो करें अब कृपा नहीं रूठे वो, बम उठा बाज के सदिश व्यग्र टूटे हुए। हम मान गए जब क्रांति काल होता है, सारी लपटों का रंग लाल होता है। जागृत पौरुष प्रज्वलित ज्वाल होता है, सूरत नहीं कोमल कराल होता है। वास्तविक मर्म जीवन का जान गए हैं, वास्तविक मर्म जीवन का जान गए हैं। हम भली भांति अग को पहचान गए हैं, हम समझ गए हैं खूब धर्म के छल को, बम की महिमा को और विनय के बल को। हम मान गए वे धीर नहीं उद्धृत थे, वे सही और हम विनयी बहुत गलत थे। जा कहो करे अब क्षमा नहीं रूठे हुए, बमबाज उठा बाज के सदृश व्यग्र टूटे हुए। साधना स्वयं सोनित कर धार रही है, सतलज को साबरमती पुकार रही है। वे उठे देश उनके पीछे हो लेगा, हम कहते हैं कोई न व्यंग बोलेगा। है कौन मूर जो पिटक आज खोलेगा, बोलेगा जय वह भी नहीं खड्ग जो लेगा। वे उठे हाय नाहक विलंब होता है, वे उठे हाय नाहक विलंब होता है, अपनी भूलों के लिए देश रोता है। जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है, जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है, वीरता वहनी से भरी हुई रग रग है। जिसके इतने बेटे रंझेल चुके हैं, सूली क्रीच सोलों से खेल चुके हैं। उस वीर जाति को बंदी कौन करेगा, उस वीर जाति को बंदी कौन करेगा, विकराल आग मुट्ठी में कौन धरेगा। केवल कृपान को नहीं त्याग तप को भी, टेरो टेरो साधना यज्ञ जप को भी। गरजो गरजो तरंग से भरी आग भड़काओ, हाँ जहां तपी तप से उन्हें जगाओ। युग युग से जो रिद्धियां यहाँ उतरी हैं, सिद्धियां धर्म की जो भी छिपी धड़ी हैं, उन सभी पावक से प्रचंडतम रण दो, सर और साप दोनों को आमंत्रण दो। चिंतको चिंतको चिंतन की तलवार गढ़ो रे,
ऋषियों ऋषियों किसानों दीपन मंत्र प्रहोरे, योगियों योगियों जगो जीवन को और बरहोरे, बंदूकों पर अपना आलोक मरहोरे। है जहां कहीं भी तेज हमें पाना है, रण में समग्र भारत को ले जाना है। पर्वतपति को आमूल डोलना होगा, शंकर को ध्वंसक नयन खोलना होगा, असी पर अशोक को मुंड तोलना होगा, गौतम को जय जयकार बोलना होगा। यह नहीं शांति की गुफा युद्ध है रण है, तप नहीं आज केवल तलवार शरण है, ललकार रहा भारत को स्वयं मरण है। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, यह समर हमारा प्रण। ये कविता जब कवि ने लिखा होगा और उन्होंने इसे सुनाया होगा तो कैसे उनके एक एक रोम छिद्र खुल गए होंगे, एक एक रोम की बाल रोंगटे खड़े होंगे। इसी के साथ तीसरा खंड समाप्त होता है। कुछ पता नहीं हम कौन बीज बोते हैं, कुछ पता नहीं हम कौन बीज बोते हैं, है कौन स्वप्न हम जिसे यहाँ ढोते हैं। पर हाँ पर हाँ वसुधा दानी है नहीं कृपण है, देता मनुष्य जब भी उसको जलकन है। यह दान वृथा वह कभी नहीं लेती है, बदले में कोई दूब हमें देती है। पर हमने तो सींचा है उसे लहू से, पर हमने तो सींचा है उसे लहू से, चढ़ती उमंग की कलियों की खुशबू से। क्या यह अपूर्व बलिदान पचावा लेगी, उद्दाम राष्ट्र क्या हमें नहीं वह देगी। ना यह अकांड दुष्कांड नहीं होने का, यह जगह देश अब और नहीं सोने का। जब तक भीतर की घास नहीं गढ़ती है, स्त्री नहीं पुनः भारत मुख पर चढ़ती है। कैसे स्वदेश की रूह चैन पाएगी, किस नर नारी को भला नींद आएगी। कैसे स्वदेश की रूह चैन पाएगी, किस नर नारी को भला नींद आएगी। कुछ सोच रहा है समय राह में थमकर, है ठहर गया सहसा इतिहास सहम कर। सदियों में शिव का अचल ध्यान डोला है, तोपों के भीतर से भविष्य बोला है। चोटे पड़ती यदि रही शिला टूटेगी, चोटे पड़ती रही यदि शिला टूटेगी, भारत में कोई नई धार फूटेगी। कवि कहते हैं कि बार बार प्रयत्न करने से ही सब कुछ होगा। हम जो हार चुके हैं उसको भूले नहीं, जो हारने से जो क्रोध हमारे दिल में उत्पन्न हुआ था हम उसको संभाल कर रखें। क्रोध को सहेज कर रखना, संभाल कर रखना भी एक कला है। चोटी पड़ती यदि रही शिला टूटेगी, भारत में कोई नई धार फूटेगी। हम खरे ध्वंस में जब भी कुछ गुनते हैं, रथ के घर घर का नाद कहीं सुनते हैं। जिसकी आशा से खरा व्यग्र जन जन है, यह उसी वीर का स्यात वज्र से अंदन है। अंबर में जो अप्रतिम क्रोध छाया है, पावक जो हिम को फोर निकल आया है, वह किसी भांति भी वृथा नहीं जाएगा, आएगा अपना महावीर आएगा। इस कविता के शीर्षक ही परशुराम की प्रतीक्षा है और परशुराम जैसे वीर की ही प्रतीक्षा कवि कर रहे हैं। हाँ वही रूप प्रज्वलित विभासित नर का, अनुश्रावतार सम्मिलित विष्णु शंकर का। हाँ वही दुरित से जो न संधि करता है, जो संत धर्म के लिए खड्ग धरता है। हाँ वही फूटता जो समष्टि के मन से, संचित करता है तेज व्यग्र जन जन से। हाँ वही न्याय वंचित की जो आशा है, निर्धनों दीन दलितों की अभिलाषा है। विद्युत बनकर जो चमक रहा चिंतन में, गुंजित जिसका निर्घोष लोक गुंजन में। जो पतन पुंज पर पावक बरसाता है, यह उसी वीर का रथ दौड़ा आता है। गाओ कवियो जयगान कल्पना तानो, आ रहा देवता जो उसको पहचानो। है एक हाथ में परशु एक में कुश है, आ रहा नए भारत का भाग्य पुरुष है।
आज जो हम देख रहे हैं, आज का जो समय है, क्या कवि ने उसी के लिए तो इंगित नहीं किया था? अगार हार अर्पो अर्चना करो रे, अगार हार अर्पो अर्चना करो रे, आंखों की ज्वालाएं मत देख डरो रे, यह असुर भाव का शत्रु पुण्य त्राता है, भयभीत मनुज के लिए अभय दाता है। यह वज्र वज्र के लिए सुमो का सुम है, यह वज्र वज्र के लिए सुमो का सुम है, यह और नहीं कोई केवल हम तुम है। अपने अंदर झांकने की प्रेरणा कवि देते हैं। यह वज्र वज्र के लिए सुमो का सुम है, यह और नहीं कोई केवल हम तुम है। यह नहीं जाति का ना गोत्र बंधन का, आ रहा मित्र भारत भर के जन जन का। गांधी गौतम का त्याग लिए आता है, शंकर का शुद्ध विराग लिए आता है, सच है आंखों में आग लिए आता है, पर यह स्वदेश का भाग जिए जाता है। मत डरो संत, यह मुकुट नहीं मांगेगा, धन के निमित्त यह धर्म नहीं त्यागेगा, तुम सोओगे तब भी यह ऋषि जागेगा, ठनगा युद्ध तो बम गोले दागेगा। जब किसी जाति का अहं चोट खाता है, जब किसी जाति का अहं चोट खाता है, पावक प्रचंड होकर बाहर आता है। यह वही चोट खाए स्वदेश का बल है, आहत भुजंग है सुलगा हुआ अनल है, विक्रमी रूप नूतन अर्जन जेता का, आ रहा स्वयं यह परशुराम त्रेता का। विक्रमी रूप नूतन अर्जुन जेता का, आ रहा स्वयं यह परशुराम त्रेता का। यह उत्तेजित साकार क्रुद्ध भारत है, यह और नहीं कोई विशुद्ध भारत। पापों पर बनकर प्रलय बाण छूटेगा, यह क्लीब धर्म पर बाज सदृश टूटेगा, जो रुष्ट खड्ग से है उनसे रूठेगा, कृत्रिम विभाकरों का प्रकाश लूटेगा, वह गरुड़ देश का नाग पास काटेगा, वह गरुड़ देश का नाग पास काटेगा, अरिमुंडों से खाइयां खोह पाटेगा, विद्युत जीव से चाट भी धर लेगा, वह तुम्हें आप अपने समान कर लेगा। रह जाएगा वह नहीं ज्ञान सिखलाकर, रह जाएगा वह नहीं ज्ञान सिखलाकर, दूरस्थ गगन में इंद्रधनुष दिखलाकर, वो लक्ष्य बिंदु तक तुमको ले जाएगा, उंगलियां थाम मंजिल तक पहुंचाएगा। हर धड़कन पर वह सजल मेघ सिहरेगा, गत और अनागत बीच व्यग्र बिहरेगा, बरसेगा वन जलाधार त्रिसित धानों पर, वन त्रि द्वार छूटेगा चट्टानों पर। जब वह आएगा द्विधा धुंध विनसेगा, जब आएगा वह द्वधा धुंध विनसेगा, आलिंगन से अवनी को व्योम कसेगा, विज्ञान धर्म के धर से भिन्न न होगा, भवितव्य भूत गौरव से छिन्न न होगा। जब वह आएगा, जब वह आएगा खलकुबुद्धि छोड़ेंगे, सब सांप आप ही फन अपने तोड़ेंगे। याद होगा आज से 15-20 साल पहले इतना सा मेरा पड़ोसी धमकाता ही रहता था, कभी कश्मीर में पत्थरबाजी, कभी आतंकवादी घटनाएं, कभी छिपकर हमारे फौजियों पर हमला। कहां गए वो सारे, कहां गए वो पत्थरबाज? कवि को जिस काल की प्रतीक्षा थी वह आने ही वाला है, जब पूरी दुनिया हमारे ओर देखेगी। जब वह आएगा खलकुबुद्धि छोड़ेंगे, सब सांप आप ही फन अपने तोड़ेंगे, विश्वाह अभ्र गांधी पर नहीं गिरेंगे, शांति के नीर में गोले नहीं गिरेंगे। वो समय आएगा जब हम शांति की बात करेंगे तो दूसरे लोग भी शांति की ही बात करेंगे। ये नहीं कि हम शांति की बात करेंगे और दूसरे हमारे ऊपर गोले दागेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम। हमारे कविता पाठ को, हमारे वीडियो को
ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहिए, जिससे मेरा भी मन ऐसी नई नई कविताओं को लेकर आने का, जो कालजयी रचनाएं हैं हमारे पूर्वज कवियों ने, जो लिखकर हम लोगों को एक अथाह थाती के रूप में दिया है, उसका मैं पाठ करता रहूं। जय हिंद।